हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग डिग्निटी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है गायनिक के अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें पता होना चाहिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके अंदर हम जब बात करते हैं तो इसमें हम यदि डेफिनेशन की बात करें तो ये एक सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है जो कि प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे होते हैं, कहाँ पे, यूटेरस के अंदर और ओवेरी के अंदर, इन एवरी मंथ इन ए लेडीज या वीमेन। एक वीमेन के अंदर हर मंथ होने वाले चेंजेस, या हम इसे बोल सकते हैं सीरीज ऑफ इवेंट्स जो कि हर मंथ रिपीट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइकिल। और कौन सी साइकिल है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है डियर, ये मेनली हम इसको 2 फेज में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने इसको आपको डेफिनेशन में पढ़ाया, तब बताया कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर यूटेरस के अंदर चेंजेस होते हैं और ओवेरी के अंदर चेंजेस होते हैं। जो यूटेरस के अंदर चेंजेस होते हैं उस साइकिल को हम बोलेंगे यूटेराइन साइकिल, और जो ओवेरी के अंदर चेंजेस होते हैं उस साइकिल को हम बोलते हैं ओवेरियन साइकिल। तो जो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसके बारे में हम कुछ जर्नल बातें पढ़ेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी है उन्हें हम जानेंगे। फर्स्ट वन इज द मेनार्की। मेनार्की का मतलब होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है जब से स्टार्ट हो जाती है एक लेडीज के अंदर या एक प्यूबर एडोलेसेंट के अंदर आना, फर्स्ट टाइम पे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसे हम बोलते हैं मेनार्की। और जब इसका फिजियोलॉजिकली सीजेशन हो जाता है एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, तब हम इसे बोलते हैं मीनोपॉज। इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जो मेनार्की है प्यूबर्टी के अंदर हमें देखने को मिलती है। जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है दैट इज कॉल्ड दी मेनार्की। इसके बारे में हम बात करेंगे कि जो यूटेराइन साइकिल है और जो ओवेरियन साइकिल है इसके अंदर होता क्या है। तो इसमें जो मेन जो बात है डियर वो है हार्मोन्स की। प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये मेनली 4 हार्मोन ऐसे हैं जो हम इस साइकिल में पढ़ेंगे और हम इसे इजीली अंडरस्टूड कर जाएंगे। यूटेराइन साइकिल के अंदर भी कुछ फेजेस आती है जिनके बारे में आपको बताता हूँ। जो यूटेराइन साइकिल है इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें यूटेरस के अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसकी जो फर्स्ट फेज होती है वो होती है ब्लीडिंग फेज। ये बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की दैट इज 21 to 35 डेज। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन होती है। इसका यदि हम एवरेज निकालते हैं, यदि हम एवरेज मेंस्ट्रुअल साइकिल मानते हैं दैट इज 28 डेज, 28 दिन हम इसकी नॉर्मल एवरेज ड्यूरेशन मानते हैं। इसमें 2 साइकिल चलती है, 2 फेज होती है, यूटेराइन साइकिल और ओवेरियन साइकिल। जो यूटेराइन साइकिल है इसकी फर्स्ट फेज होती है ब्लीडिंग फेज, या अदर नेम हम इसे बोलें तो दिस इज द मेंस्ट्रुअल फेज। इसके बाद में आती है डेट इज द प्रोलिफेरेटिव फेज। प्रोलिफेरेटिव फेज के बाद में आएगी थर्ड वन डेट इज द सेक्रेटरी फेज। और एक और यदि हम ज्यादा बात करें तो एक आती है इस्चेमिक फेज। ये कुछ बुक्स में हमें देखने को मिलती है, या ऐसे बोल सकते हैं प्री मेंस्ट्रुअल फेज। इसके यूट्राइन साइकिल के अंदर मेनली 4 फेज होती है, ब्लीडिंग फेज, या जैसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज, प्रोलिफेरेटिव फेज, सेक्रेटरी फेज एंड इस्चेमिक फेज। इसके अंदर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जैसे ये साइकिल चलती है उसी तरह ओवेरी के अंदर भी एक साइकिल चलती है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जो सेक्रेटरी फेज और प्रोलिफेरेटिव फेज है, तो जो प्रोलिफेरेटिव फेज है इसके अंदर साइमल्टेनियसली प्रोलिफेरेटिव फेज के साथ में और सेक्रेटरी फेज के साथ में एक और साइकिल चलती है ओवेरी के अंदर। ये मैं आपको बताता हूं कि
जो ब्लीडिंग फेज है वो यूटेराइन साइकिल के अंदर हो जाती है। इसके बाद में यूटेराइन साइकिल के अंदर होती है प्रोलीफेरेटिव फेज। उसके साइमल्टेनियसली यानी उसके साथ में ओवेरी के अंदर भी कुछ चेंजेस होते हैं जो कि हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज। और जो सेक्रेटरी फेज है उसके अंदर हमें जो ओवेरियन साइकिल है इसके अंदर देखने को मिलता है ल्यूटियल फेज। इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ब्लीडिंग फेज और मेंस्ट्रुअल फेज की हम सबसे पहले बात करें तो इसके अंदर जो नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन होती है वो होती है 1 to 6th डे। फर्स्ट डे से लेके 6th डे तक इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन मानते हैं। और यदि इसका एवरेज निकाले तो होता है 4 डेज। ये होती है ब्लीडिंग फेज। इस फेज के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। जो ब्लीडिंग फेज होती है इसमें जो मेन हार्मोन होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर मेनली हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस होता है। कुछ हार्मोन ज़्यादा लेवल में होते हैं, कुछ का लेवल कम हो जाता है। इसके कारण फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसी सीरीज को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो जो ब्लीडिंग फेज है डियर या जो मेंस्ट्रुअल फेज है इसका जो मेन हार्मोन होता है डेट इज द प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल हो जाता है डिक्रीज। इसे आप समझिए, इसकी यदि पैथोफिजियोलॉजी समझे या आपने समझ लिया होगा। हम बात करेंगे ब्लीडिंग फेज के बारे में। इसकी नॉर्मल टोटल ड्यूरेशन बताई, फर्स्ट डे टू 6th डे तक ये चलती है। इसके अंदर जो मेन हार्मोन होता है वो होता है हमारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो गया, डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। इसका लेवल डिक्रीज होने के कारण सीक्रेट होते हैं क्या? PGF2 एंड PGE2 अल्फा जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, जिनके कारण होता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब जब आपको पता है वासोकॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है यानी जो ब्लड वेसल्स है वो नैरो हो रही है। कौन सी? नैरोइंग ऑफ द स्पाइरल आर्टेरियोल्स। जो स्पाइरल आर्टेरियोल्स होती है जो कि यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लेयर्स होती है, जिसके अंदर हम पढ़ते हैं जोना बेसाइलस एंड जोना फंक्शनलिस, और उसकी अलग अलग लेयर होती है। इसमें जोना बेसाइलस और जोना फंक्शनलिस को जो ब्लड सप्लाई करती है, इन्हें जो करती है वो होती है स्पाइरल आर्टेरियोल्स। उनके अंदर हो जाती है नैरोइंग। जब नैरोइंग हो जाएगी तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो ये कंडीशन बन जाती है इस्केमिया, जिसे हम बोलते हैं इस्कीमिया। और जब इस्कीमिया होगा तो वहां पे हो जाएगा नेक्रोसिस, नेक्रोसिस। और जो एंडोमेट्रियम है वो हो जाती है सेड ऑफ और ब्लीडिंग होती है। इसलिए इस फेज को हम बोलते हैं ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जिसकी ड्यूरेशन होती है फर्स्ट डे टू 6th डे तक। और इसका जो मेन हार्मोन होता है वो होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जिसका लेवल हो जाता है डिक्रीज। मैंने आपको बताया कि नेक्रोसिस हो गया तो जो एंडोमेट्रियम वो हो गई सेड ऑफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि साहब जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हुई है तो इसमें ब्लीडिंग हुई है, तो इसका एक नॉर्मल अमाउंट या नॉर्मल क्राइटेरिया तो होगा जिसे हम मान सकते हैं कि जो ब्लीडिंग है उसका अमाउंट है एकदम नॉर्मल है। तो जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ होती है इसके कारण जो ब्लीडिंग होती है वो होती है 20 to 80 ml ब्लीडिंग इसमें देखने को मिलती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल फेज। यदि इसका एवरेज निकाले तो 50 ml ब्लड लॉस देखने को मिलता है मेंस्ट्रुअल फेज या ब्लीडिंग फेज के अंदर। और जब ब्लीडिंग फेज होगी, ब्लड लॉस होगा तो
13 mg मिलीग्राम आयरन का भी लॉस होता है। ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था हमारा अबाउट दी ब्लीडिंग फेज या मेंस्ट्रुअल फेज, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल एकदम कम हो जाता है। इसी में होता है नेक्रोसिस हो गया, जिसके कारण जो एंडोमेट्रियम है वो शेड ऑफ हो जाती है। साहब ये बात होगी कि एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई, जो जोना फंक्शनलिस लेयर होती है वो शेड ऑफ होती है एंडोमेट्रियम की। ये एंडोमेट्रियम लेयर है, इसकी दो लेयर होती है, एक जो आउटर होती है ये होती है जोना फंक्शनलिस, और जो इनर लेयर होती है जोना बेजाइलस। ये मैं आपको बता देता हूँ, ये जो जोना फंक्शनलिस है ये ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज हो चुकी है शेड ऑफ। अब आती है प्रोलीफेरेटिव फेज, एज द नेम इंडिकेटिंग इटसेल्फ। प्रोलीफेरेटिव फेज यानी प्रोलीफेरेशन स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेज का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 7 to 14 डेज, 7 से लेके 14 डेज, 14वें दिन तक ये फेज है जो चलती है, जिसे हम बोलते हैं प्रोलीफेरेटिव फेज। इस फेज का जो मेन हार्मोन होता है वो होता है एस्ट्रोजन हार्मोन। जो एस्ट्रोजन हार्मोन है इस फेज का मेन हार्मोन होता है, जो जोना बेजाइलिस बनी है इसके अंदर करवाता है हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया। जब हाइपरट्रॉफी होगा और हाइपरप्लेजिया होगा, साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे, वापस से जो एंडोमेट्रियम शेड ऑफ हो गई थी उसका रीजनरेशन स्टार्ट करवा देती है। कौन सी फेज? प्रोलीफेरेटिव फेज। इसी फेज के साथ में हमारी जो ओवेरी है उसके अंदर एक फेज स्टार्ट हो जाती है जिसे हम बोलते हैं फोलिकुलर फेज। जो फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जो प्राइमरी फोलिकल बनता है उसको फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है, जिसके कारण प्राइमरी फोलिकल बनता है और उस प्राइमरी फोलिकल से खूब सारे फोलिकल्स बनते हैं। उसके बाद में जो एलएच हार्मोन होता है, जो एलएच सर्ज होता है, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, उसके कारण वो रप्चर होता है। जो ग्राफियन फोलिकल है जब वो रप्चर होता है तो उससे बनते हैं प्राइमरी फोलिकल और प्राइमरी oocyte और सेकेंडरी oocyte। कब? इन द ओवेरियन साइकिल। कौन सी फेज के दौरान? प्रोलीफेरेटिव फेज के साथ में ही ये यूटेरस में चलती है, इसके साथ में ओवेरी के अंदर चलती है फोलिकुलर फेज। ये आपको याद कर लेना है। इसके बाद में आती है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज, इसमें भी नाम से पता चलना चाहिए कि इस फेज के अंदर, और सॉरी मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, जो ब्लीडिंग फेज होती है इसमें जो एंडोमेट्रियम की थिकनेस होती है वो होती है 1 to 2 mm। प्रोलीफेरेटिव फेज में ये हो जाती है 3 to 4 mm। अब सेक्रेटरी फेज की पहले तो ड्यूरेशन की बात करते हैं। 15th डे से लेके चलती है ये 25 डेज तक। जो सेक्रेटरी फेज होती है इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये सबसे मेन हार्मोन होता है। इसकी नॉर्मल ड्यूरेशन होती है 15 डेज से 25 डेज तक ये चलती है। इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है ये करवाता है हाइपरट्रॉफी। जो सेल है उसकी साइज बढ़ाता है और कॉर्क स्क्रू शेप बनाता है। कॉर्क स्क्रू टाइप शेप की जो सेल्स है वो बनेगी, हाइपरट्रॉफी होगी और जो एंडोमेट्रियम है वो और भी ज़्यादा थिकंड हो जाएगी, मोटी हो जाएगी इन द सेक्रेटरी फेज। सेम एज इसके साथ में जो ओवेरी है उसके अंदर चलती है ल्यूटेनाइजिंग फॉर्म या ल्यूटिंग फॉर्म, जिसके अंदर जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है वो बन जाती है और वो वेट करती है स्पर्म के लिए। जो ओवम है उसके फर्टिलाइजेशन का वो वेट कर रही होती है ड्यूरिंग द सेक्रेटरी फेज। और इसी फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम थिकनेस होती है वो होती है 8 mm। 8 mm तक एंडोमेट्रियम की थिकनेस हमें देखने को मिलती है। कब? इन द सेक्रेटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसके साथ में ल्यूटियल फेज चलती है ओवेरी के अंदर। जो ग्राफियन फॉलिकल था उससे जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो
लगातार जो हॉर्मोन्स है वो सिक्रेट करता रहता है और जो स्पर्म है उसके लिए वेट करते रहते हैं। यदि स्पर्म और ओवम मिल जाते हैं, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो आगे की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी, जो भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। वरना यदि नहीं मिलता है, कब तक? सेक्रेटरी फेज की ड्यूरेशन होती है 15 से 25वें दिन तक। ये जो कोर के स्क्रू शेप सेल्स होती है ये बन जाती है, इसकी साइज बढ़ गई है, दिस इज रेडी टू प्रेग्नेंट। जो एंडोमेट्रियम है जो है उसके अंदर जो ओवम है वो आ चुका होता है और जो स्पर्म है उसके लिए वेट कर रहा होता है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फिर आती है हमारी इस्चेमिक फेज, जो कि 25 डेज टू 28 डेज होती है, ऑनवर्ड 25 डेज से ये देखने को मिलती है। यदि फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो जो प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ा था वो अचानक से कम होगा, उसके बाद में वापस से ये ब्लीडिंग फेज है, जो मेंस्ट्रुअल फेज है, वो हमें देखने को मिलती है। इसे हम बोलेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। जहाँ तक मुझे लग रहा है मैंने एकदम इजी लैंग्वेज में आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसकी 2 फेज होती है। यूट्रस में जो चलती है यूटेराइन साइकिल, और जो ओवेरी में चलते हैं ओवेरियन साइकिल। हर फेज के कुछ हार्मोन है जिनके लेवल या तो इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, उसके कारण एक सीरीज ऑफ इवेंट्स बनती है जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये था आज का हमारा वीडियो अबाउट दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपकी कोई भी सजेशन है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कीजिएगा और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।